हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। आप सभी के पेपर में जितने 30 या 45 या 40 दिन बचे हुए हैं, आप सब पढ़ाई करते होंगे। यूपी TSSC पेट के लिए रुक्मणी प्रकाशन से गुप्त वंश के हम 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। गुप्त वंश में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं गुप्त वंश के। आप सभी का बच्चों पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम गुप्त राजा कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त होगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी घटोत्कच। इसमें आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसने नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। श्रीगुप्त जी द्वारा नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये भी ध्यान रखना। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी व बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। प्रथम ऑप्शन में आप सभी का चंद्रगुप्त प्रथम होगा। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ही। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए घटोत्कच 300 ईस्वी में, ऑप्शन बी श्रीगुप्त 310 ईस्वी में, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी में, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में। इसमें आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत हुई। इसमें आप सभी का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की कौन सी उपाधि सबसे प्रसिद्ध उपाधि है? महाराजा धीराज सबसे प्रसिद्ध उपाधि है, बहुत बार पूछी गई है पेपर में। महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त प्रथम की। आप सभी का अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से किस चीनी यात्री ने भारत में गुप्त राजा के बारे में जानकारी दी? नंबर ए ह्वेनसांग, नंबर बी फायान, नंबर सी स्विंग, नंबर डी वेंग हुन टर्फी। इसमें आप सभी को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायान। फायान किसके राज्य दरबार में आया था? फायान किसके राज्य दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसमें आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? वैन्यगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। और इसमें आप सभी को बताना है गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा कौन था। ये दोनों प्रश्न अलग होंगे आप सभी के। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था अंतिम? गुप्त वंश का सबसे अंतिम राजा आप सभी का हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। और गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा समुद्रगुप्त हो जाएगा आप सभी का, समुद्रगुप्त। इनमें कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? इलाहाबाद प्रशस्ति, मेहरौली प्रशस्ति, ईरान प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति। इसमें आप सभी को बताना है कौन सा एक शिलालेख जो लौह स्तंभ पर पाया गया है। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र नाम से मिलता है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, बी शुद्रक, सी हरिसेन, सी रविकीर्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख, किस राजा का, गुप्त वंश के किस राजा का उल्लेख पाया गया है? किसके बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति में चर्चा की गई है या पाया गया है? इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा
हरिफेन हरिफेन द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की गई है। इसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जी को सरकार की पदवी मिली है। इसमें आप सभी को बताना है महाराजाधिराज किसकी उपाधि थी? महाराजाधिराज किसकी उपाधि थी? इन्होंने शकों को पराजित किया था। शक का अंतिम शासक कौन था? राजा रुद्रसेन द्वितीय। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त द्वितीय जी की उपाधि थी, ये भी ध्यान रखना। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में उत्कर्ष पर रहा? आप सभी को बताना है वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में उत्कर्ष पर रहा? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी गुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। वैष्णव धर्म को मानने वाला गुप्त वंश का राजा कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला राजा था। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन बी ऐहोल के उत्तीर्ण लेख, ऑप्शन सी अलापाटू दान लेख, ऑप्शन डी हनुमान कोंडा उत्कीर्ण लेख में। इसमें आप सभी को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। कालिदास की कुछ बुकें हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। अभियान शकुंतलम, रघुवंशम। अभियान शकुंतलम इनकी ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। जिसका सबसे अधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है, ध्यान रखना। आप सभी को भी बताना है कालिदास जी किसके दरबार में रहते थे। इसमें आप सभी का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जी रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार गुप्त युग का है? भैरवी, कालिदास, सी विशाखादत्त, डी उपयुक्त में सभी। और सभी की एक एक रचना बताइए। सभी की एक एक रचना बताइए। कालिदास की एक रचना हो जाएगी अभियान शकुंतलम, विशाखादत्त की एक रचना हो जाएगी मुंद्रा राक्षस, भैरवी जी की एक रचना हो जाएगी किरात जुर्मिनियम। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। सभी साहित्यकार युग के हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है औषध से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी सुश्रुत। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य जी का संबंध औषध से नहीं है। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी भागवत धर्म, ऑप्शन डी यवन धर्म। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भागवत धर्म का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ गुप्त काल में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। विष्णु धर्मोत्तर गुप्त काल का है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कब जारी किया था? अपना विवाह वैशाली के लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से जब किया था विवाह,
तब यह सिक्का जारी किया था। इस सिक्के को राजा रानी सिक्का भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। गुप्त सम्राट में जिसने हुणों को पराजित किया था वह थे ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। हुण कहाँ के आक्रमणकारी थे? मध्य एशिया से। ये भी ध्यान रखना, हुण कहाँ के, आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हुण कहाँ के आक्रमणकारी थे? मध्य एशिया के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी का, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, अग्निमित्र, ऑप्शन डी नागसेन। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अष्टांग हृदय किस विषय का ग्रंथ है? ऑप्शन ए खगोलशास्त्र, ऑप्शन बी आयुर्विज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी राजशास्त्र। अष्टांग हृदय के लेखक कौन हो, अष्टांग हृदय के रचयिता कौन हो जाते हैं? ये भी आप सभी को साथ में बताना है। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अष्टांग हृदय के लेखक का संबंध आयुर्विज्ञान से है। इसके लेखक बाणभट्ट हो जाते हैं। इसके रचयिता बाणभट्ट जी हैं। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त को और एक नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप सभी। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जी के दरबार में कालिदास कवि रहा करते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका सबसे सर्वाधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी वासुबंधु, ऑप्शन डी हेमचंद्र। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वात्स्यायन। या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, नवरत्नों में से एक थे। गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा गया? मोहनजोदड़ो, शकुंतलम, छत्री, रामायण। इसमें आप सभी को बताना है। यह क्वेश्चन आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शकुंतलम। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश निम्नलिखित शासकों में क्रम से लगाइए। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने शासन किया, उसके बाद समुद्रगुप्त ने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजंता एलोरा गुफाएं मंदिर स्थित है। अजंता एलोरा गुफा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल में। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। यह के एलोरा के कैलाश मंदिर पर इसका निर्माण कराया था। गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन में एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने।
प्राचीन भारत में एक विख्यात चिकित्सा धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? ऑप्शन ए ककनी, ऑप्शन बी निफ्क, ऑप्शन डी रुपया, ऑप्शन डी दिनार। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुपया। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए ह्यून टैंगफंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन डी आई चिंग, ऑप्शन डी ली फ्यू। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाहियान। यह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जी के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? फो कुओं इसकी पुस्तक का नाम है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की। अगला क्वेश्चन होगा आप सभी के, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र को किसने लिखा था? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र ऐसी पुस्तक है जिसका सर्वप्रथम विदेशी में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र ऐसी पुस्तक है विष्णु शर्मा की जिसका विदेशी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद हुआ था। सबसे अधिक बार किस रचना का अनुवाद हुआ है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की रचना है। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है उसका। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? 398 ईस्वी, 498 ईस्वी, 598 ईस्वी, 398 ईस्वी। हुन का जब आक्रमण हुआ था, कौन सा गुप्त राजा राज सिंहासन पर बैठा था? स्कंद गुप्त गद्दी पर बैठा था जब हुन का आक्रमण हुआ था। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी का बी। 498 ईस्वी में हुनों का आक्रमण हुआ था। राज सिंहासन पर स्कंदगुप्त बैठा था। मेघदूत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुंदरक, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चाणक्य। इसमें आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया? अश्वमेध आप सभी का यज्ञ होता है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी प्रवारसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवारसेन प्रथम ने 4 बार अश्वघोष यज्ञ का संपादन किया था। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक महान, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसके द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था? बीफेंट स्मिथ द्वारा। बीफेंट स्मिथ द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था।
निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आप सभी का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसे देवराज देवफ्री अन्य नाम इसका ही था। देवराज देवफ्री चंद्रगुप्त द्वितीय जी को इसी नाम से और जाना जाता था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति में किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसमें आप सभी का हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हो जाते हैं? हरिसेन। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुधगुप्त के शासनकाल में। इसमें आप सभी का हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में 498 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? यह क्वेश्चन आप सभी को हम पीछे ही पढ़ाएं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसमें हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शक के अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय को हराया था। इसी शक विजेता को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र के संबंध नहीं है? यह क्वेश्चन आप सभी को, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।